रहमान रहीम। मेरी आज की वीडियो का मौजू है हमारे माशरे में मनगढ़ंत और फैब्रिकेटेड किस्म की मुख्तलिफ किस्म की बातें। मैंने शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुनियतुल तालिबीन फ्रॉम ए टू ज़ी मुकम्मल तौर पर पढ़ी है। उसमें इस्लाम के मुख्तलिफ मसाइल पर कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की उन्होंने डिस्कशन की है। उन्होंने अपने बचपन का एक वाक़या भी बयान किया है कि जब मैं 7 साल की उम्र का था तो मेरी माँ ने मुझे तहसील इल्म के लिए बगदाद से किसी और इलाके की तरफ भेज दिया और मेरी पॉकेट के अंदर यानी जेब में मेरी यानी कमीज के अंदर की साइड की तरफ 40 दिरहम जो थे वो सी दिए और मुझे कहा कि चाहे तुम पर जितनी भी मरी मुसीबत आ जाए तुमने झूठ नहीं बोलना। तो कहते हैं कि रास्ते में डाकुओं का एक टोली ने यानी गैंग ऑफ रॉबर्स ने उस काफिले को लूट लिया। जब कुछ डाकू जो थे बच्चे के पास आए तो बच्चे ने साफ कह दिया कि मेरे पास 40 दिरहम है। तो बच्चों की जब उन्होंने तलाशी ली तो वो उन्हें 40 दिरहम नहीं मिले। तो वो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और सरदार से कहा कि ये बच्चा जो है वह झूठ बोल रहा है। तो बच्चे ने साफ कह दिया कि ये देखें, ये मेरी कमीज के अंदर की साइड की तरफ 40 दिरहम है और मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुमने झूठ नहीं बोलना, चाहे तुम पर जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए। तो वो सरदार और उसके साथी इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए अल्लाह ताला से, उन्होंने अहद किया कि हम आइंदा के बाद चोरी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो शिरक परस्ती का कैसे प्रचार कर सकते हैं। इसी तरह का एक वाक़या अक्सर बयान किया जाता है हमारे पंजाब के अंदर और इंडिया के अंदर। ये बहुत मुख्तलिफ वाक़या बयान किया जाता है कि एक कश्ती थी और उसके अंदर एक बूढ़ी औरत का बेटे की बारात जा रही थी। जब वो दरिया में से गुजरी तो कहते हैं कि कश्ती जो थी वो दरिया के अंदर डूब गई और 11 साल तक वो डूबने के बाद उस औरत ने शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मिन्नतें की, उनकी मिन्नत समाजत की और इबादत की। तो उनकी दवा से वो दोबारा फिर कश्ती जो थी वो बाहर आ गई। हालांकि यहाँ पर कश्ती जो है वो सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली बयान किया गया है। वो एक बस्ती थी जो 11 साल तक गुनाहों के अंदर यानी सर से पा तक यानी सर से लेकर पांव तक वो गुनाहों के अंदर डूबी हुई थी। वो शिरक परस्ती करते थे, वो अल्लाह ताला को एक नहीं मानते थे। तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर जाकर अल्लाह की तबलीग की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो 11 साल बाद वो जो बस्ती थी वो बिल्कुल मुसलमान हो गई। तो इसका मतलब है वो कश्ती जो थी वो यानी वो लड़के की बारात नहीं थी। ये तो सिर्फ एक कहते हैं जी एक मनगढ़ंत किस्म का एक वाक़या बयान किया जाता है। कहते हैं कि ईरान की ये कहावत है कि पीर जो हैं वो उड़ते नहीं लेकिन उनके मरीद जो हैं उनसे ऐसी ऐसी बातें मंसूब कर देते हैं कि वो उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह का एक और वाक़या बयान किया जाता है कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा किसी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। तो कहते हैं कि वहाँ पर आसमान पर एक बादल था, वहाँ से आवाज़ आई, ऐश अब्दुल कादिर जिलानी मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, तूने बचपन से लेकर अब तक इतनी ज़्यादा इबादत की है, इतनी ज़्यादा इबादत की है, इतनी ज़्यादा इबादत की है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं तुमसे खुश हो गया हूँ और तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि आइंदा के बाद तुम्हें इबादत करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी मैं तुझे इबादत से मुबर्रा कर दिया। तो उन्होंने फ़ौरन ही औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ी। तो कहते हैं कि वो शैतान जो था वो इंसानी शक्ल में सामने आ गया। तो जाते जाते फिर उसने वार किया और शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से कहता है कि आज तेरा इल्म और हिकमत तुझे बचा गया। तो उन्होंने फिर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी और शैतान तो वो गायब हो गया। यानी जाते जाते भी उसने उनको वार कर दिया और उनको शिरक परस्ती की तरफ उनसे भरपूर कोशिश की कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी से ऐसी गलती हो कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो जाए। तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंबिया के सरदार हैं, जो सबसे दुनिया के बुलंद इंसान हैं और 1,24,000 पैगंबरों को अगर अल्लाह ताला ने इबादत से मुबर्रा नहीं किया तो मैं कौन होता हूँ। इसका मतलब है अगर आज ये जो लोग 11वीं शरीफ करते हैं, हर यानी चांद के महीने की 11 तारीख को जब वो दूध यानी भैंसों का, बकरियों का और जो काउस का दूध होता है वो एक दिन मुख्तस कर देते हैं और उसको डेडिकेट कर देते हैं। हालांकि दूध तो अल्लाह ताला देता है, जानवर तो अल्लाह पैदा करता है, चारा तो अल्लाह अता करता है, हमें रिस्क तो अल्लाह देता है और हम एक बंदे से ऐसी बातें मंसूब कर रहे हैं। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो खुद शिरक परस्ती से पाक हैं, जो दुनिया की इतनी बड़ी अजीम हस्ती हैं, वो किस तरह इस चीज़ को तस्लीम कर सकते हैं? नहीं जनाब, वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उनसे ऐसी बातें मंसूब करते हैं। वो तो इबादत में
इतने मसरूफ रहते थे कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था, और उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि हर महीने की 11 तारीख को आप मेरे पास आया करें और अपने मसाइल मुझसे डिस्कस किया करें, और जिसको कोई मसला हो वो मुझसे आकर डिस्कशन किया करें। तो लोगों ने इसको एक और रंग दे दिया, और बरसगीर में खासकर यानी शिरक परस्ती का एक नया एक मरकज खड़ा कर दिया गया। क्योंकि कुरान पाक में सूरह अनाम के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि वो जानवर जिस पर गैर अल्लाह का नाम दिया जाए वो सरासर हराम है, उसको खाना भी हराम, उसका जो खंजीर का गोश्त है वो भी हराम, और इसी तरह जो किसी इंसान का खून है वो भी हराम, और बुलंदी से गिरे हुए जानवर जो होती हैं, और या वो जानवर जिनको कोई भेड़िया या कोई चीता या कोई शेर खा जाए, या उसको कोई यानी कोई वूंड जख्म कर दे या उसको जख्मी कर दे, वो जानवर भी हराम होते हैं। इसी तरह का एक वाक़या कुरान पाक में भी, जब अल्लाह ताला सूरह माइदा के अंदर 116 आयत के अंदर अल्लाह ताला जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तूने अपने मानने वालों को कहा था, क्या तूने क्रिश्चियंस को कहा था कि मुझे छोड़कर अल्लाह, मुझे यानी अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को अपना अल्लाह बना दो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह ताला, मैं तो तेरा आजिज़ सा बंदा हूँ, मैं तो तेरा एक नबी हूँ, मैं तो ऐसी बातें अपने पास से नहीं करता, मैं तो वही बातें करता हूँ जो तू मेरी तरफ वही लाता है। तो हज़रत मोहम्मद से फरमाया है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो सारे अंबिया कराम अपनी उम्मतों के साथ तशरीफ़ लाएंगे, तो अल्लाह ताला जो होंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे कि ऐ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो तेरे मानने वाले हैं, जिन्होंने तुमको सही अगर माना है, जिसे तुम्हें अल्लाह का बंदा और अल्लाह का नबी माना है और मुझे अपना रब माना है, वो तो जन्नत में जाएंगे। बाकी वो लोग जो तुझे अल्लाह का बेटा कहते थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की वाइफ कहते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, आप अल्लाह ताला उनके साथ पूछेगा कि क्या तुमने उन्हें कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को ऐसा बना दो? तो कहते हैं कि जो सलीबों को यानी फरिश्ते लाएंगे, घसीट घसीट कर सामने ले आएंगे, उस दिन जो असाई होंगे उन पर यह हुज्जत कायम हो जाएगी, और इस तरह सलीबों को यानी तोड़ दिया जाएगा, और जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सही नहीं माना होगा उनको घसीट घसीट कर दोज़ख के अंदर फेंक दिया जाएगा। तो इस दिन में मैं आखिर में आपका एज ए होस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला को हम अपना हाजत रवा समझें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है कि अगर तू घोड़े पर सवार है और अगर तेरा विप और छांटा नीचे गिर जाए तो वो भी अल्लाह से मांग, और अगर तेरे बूट का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांग। हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि कैसा अजीब सा ये हमारे अंदर ये एक अजीब सी बात ये प्रमोट हो गई है कि बनाने वाला सुनता नहीं और जिसको उसने बनाया वो सुन लेता है। वाओ, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बनाने वाला जो जिसके हाथ के अंदर क़यामत वाले दिन एक हाथ में सूरज, चांद और सितारे होंगे, दूसरे हाथ में और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगी, और सब जो होंगे सब ज़ाहिर हो जाएंगी। उस दिन हर चीज़ यानी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ को ज़ाहिर कर देगा। मौलाना तारिक जमील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी तो अल्लाह ताला अज़राइल को कहेंगे कि जब्राइल की जान निकालो, तो कहते हैं कि जब्राइल की चीखों की बात पूरी वर्ल्ड के अंदर फैल जाएगी, पूरी कायनात के अंदर फैल जाएगी। वो कायनात जिसकी इतनी बड़ी वुसअत है कि लाखों किलोमीटर एक सितारा दूसरे सितारे से दूर है, तो उसकी चीखों की आवाज़ आएगी। फिर इसी तरह मीकाइल की बारी आ जाएगी, फिर इसराफील की बारी आ गई, फिर सारे फरिश्तों की बारी आ गई। जब आखिर में उसकी बारी आएगी तो अल्लाह से कहेगा अब तू तैयार हो जा, तूने बहुत जुल्म सितम किया है, तो उसने जानवरों और परिंदों और इंसानों की जानें निकालते हुए तूने बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी और तुमने हार्डनेस का मुजाहरा किया। तो उसकी जब अल्लाह ताला उसकी जान निकालेगा तो उसकी चीखों की आवाज़ें पूरी कायनात में जाएंगी, फिर खामोशी हो जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगी, तो अल्लाह को फिर दोबारा रहम आएगा, तो अल्लाह फिर दोबारा हर चीज़ को दोबारा बना देगा। और उस दिन अल्लाह कहेगा आज कोई है मेरा मुकाबला कर सके, आज कोई है जिनको तुम पुकारा करते थे, चाहे वो बुत थे चाहे वो कोई इंसान थे, आज मेरे अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता। तो आखिर में मैं आपको, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अंदर ये जो मुख्तलिफ किस्म की रॉन्ग बातें हैं, अगर आपको मेरे मुतल्लिक़ कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो आप शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की मशहूर किताब गुर्रियतुल तालिबीन का बाकायदा उसको स्टडी कीजिए, उसको ए से लेकर जी तक पढ़िए, और उसके अंदर
کسی بھی جگہ آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں آئے گا کہ 11ویں شریف یوں ہوئی تھی یا ایک عورت کی بیٹے کی برات یوں پانی کے اندر ڈوب گئی تھی. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ صرف ہم نے من گھڑت باتیں ہم نے خود گھڑ لی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم بھی یہی فرما رہے تھے کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو عبادت خانہ بنا لیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہی وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری قبر کو عبادت خانہ نہ بنا دینا. آخر میں subscribe my channel and like it. خدا حافظ.